बुलेटिन का आगाज करें हम खबर से। सेहत के निज़ाम में सबसे बड़ी रुकावट सलाहियतों में तवाज़ुन ना होना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के ख़ुसूसी सेशन में गुफ्तगू। कहा, माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर सबसे ज़्यादा असरात मुरतब हुए। सैलाब से तबाह होने वाले बुनियादी ढांचे की तामीर नौ पर अरबों रुपए खर्च हुए। पाकिस्तान का माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा ना होने के बराबर है। कोरोना वबा के दौरान दुनिया भर में गैर मुसावी रवैया देखा गया। वज़ीर आला पंजाब की हैसियत से सूबे में डेंगू के कंट्रोल के लिए मरबूत इक़दाम किए। पंजाब के कोने कोने में हेपेटाइटिस के इलाज के लिए सहूलियात फराहम की। पाकिस्तान में 2022 में आने वाला तबाहकुन सैलाब माहौलियाती तब्दीली का नतीजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर इस्लामी तरक्याती बैंक डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान अल जासिर की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने सैलाब के बाद बहाली में बैंक की मुआवनत को सराहा। इस्लामी तरक्याती बैंक का मुख्तलिफ मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने का अज़म। इस्लामी तरक्याती बैंक की मुफीद शराकतदारी और रोज़गार में मदद मिल रही है। गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल पूरी तरह फ़ाल है। वज़ीर आज़म की जानिब से ये कहा गया और मज़ीद कहा कि पाकिस्तान की बड़ी अफरादी क़ुव्वत से भरपूर मुस्तफ़ीद हुआ जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास में शिरकत और उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम का इजलास हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जारी मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अपडेट करें हम खबर से। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि इस हवाले से जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है। दुनिया न्यूज़ का 37 मार्च को दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद हसन रज़ा ने अपने प्रोग्राम इख्तलाफी नोट में भी ये खबर दी थी और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को डिप्टी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना दिया गया है। 2 एंट्रियां और सेनेट के इलेक्शन के बाद होनी है। वो एक होनी है कि डिप्टी वज़ीर आज़म की। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए नवाज शरीफ साहब भी बड़ी हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इसहाक़ डार साहब को डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पे लाया जाए। और सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को पामाल करती हैं बल्कि यरगमाल बना लेती हैं। 2018 में जब झुरलू फेरा गया तो हमने मैदान में उतर कर इसका मुकाबला किया। मुझे सियासी जमातों पर ताजुब है कि इन्हें गुज़श्ता इंतखाबात वाला मैंडेट मिला है लेकिन इस बार के इंतखाबात उनके नज़दीक जायज़ हो गए हैं। उन्होंने पेशावर मोमिन खैबर के जिम्मेदारान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब के दौरान मज़ीद कहा कि जब तक सियासी जमातों में यकसोई नहीं उस वक्त तक जमात उलमा इस्लाम अपने ही प्लेटफॉर्म से तहरीक को आगे बढ़ाएगी। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया मुहिम की तरदीद। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं, अलामिया जारी किया गया है और जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद उनके बच्चों ने पाकिस्तानी सकूनत इख्तियार की। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमरीकी नौकरी छोड़ कर आ गए और तब से पाकिस्तान में ही काम कर रहे हैं। अपडेट करें आपको अहम खबर से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया मुहिम की तरदीद, इसी पर बात करने के लिए रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार की अमरीकी शहरियत की सोशल मीडिया पर मुहिम की तरदीद करते हुए एलामिया जारी किया जिसमें कहा गया है कि जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है। जस्टिस बाबर सत्तार के जज बनने के बाद इनके बच्चे ने पाकिस्तान सूनत इख्तियार की और जस्टिस बाबर सत्तार के ग्रीन कार्ड का इस वक्त के चीफ जस्टिस को इल्म था। जस्टिस बाबर सत्तार की वालदा 1992 से स्कूल चला रही हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की लीगल फर्म जो है वो स्कूल की लीगल एडवाइजर थी और इसकी फीस वसूल की गई। जस्टिस बाबर सत्तार ने पाकिस्तान और अमेरिका में जायदाद टैक्स रिटर्न में दायर कर रखे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार के पास पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क की शहरियत नहीं है और जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कानून जबकि हार्वर्ड लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन की गैर मामूली सलाहियतों के हमल असरात की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार को अमेरिका का मुस्तकिल रेजिडेंसी कार्ड मिला था। 2005 में जस्टिस बाबर सत्तार अमेरिकी नौकरी छोड़कर पाकिस्तान आ गए और तब से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। जी जी ठीक है रिजवान काजी, हम इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
तो दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर का कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश ने अवाम के सामने PTI का असल चेहरा बेनकाब कर दिया। ये पहले भी एस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए। बानी PTI जब तक अपना रवैया दुरुस्त नहीं करते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उन्होंने नारंग मंडी में गुफ्तगू के दौरान मज़ीद कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा इस्लामाबाद पर चढ़ाई का शौक पूरा कर लें, अगले दिन ही गवर्नर राज लग जाएगा। आइन और कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करना सबका सियासी हक है। एहतजाज की आड़ में कोई कानून को हाथ में लेगा तो उससे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। लोगों को पता चल जाना चाहिए कि इनका असल चेहरा है क्या, असल में PTI है क्या। पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे चढ़ के ही आए थे और फिर जिस तरह का पाकिस्तान में इन्होंने उद्यम मचाया वो भी आगे सामने है। अब फिर दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के पाँव पड़ रहे हैं। वो तो मेरा अब कौम को पता चल जाना चाहिए कि असल में ये PTI है क्या। बाकी हमारे साथ बातचीत का तल्लक है। जब तक वो अपना सियासी रवैया नहीं अपनाएंगे, अगर इमरान खान इसी तरह फाशिस्ट रहा और इसी तरह का वो पाकिस्तान खिलाफ पाकिस्तान दुश्मनी में वो आगे बढ़ता रहा जो कि उसका सबका रिकॉर्ड 5-7 साल का, तो बातचीत किस बात की। पहले तो अपनी सोच अपना रवैया ठीक करें। तो हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, बातचीत करने में कोई हर्ज नहीं। सियासत में हमेशा बातचीत की जाती है। आइन और कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज करें तो उसकी कोई उसमें नहीं है कोई इशू हुकूमत को। अगर वो कानून को हाथ में लेंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि कानून है, हुकूमत है और अदारे हैं, फिर वो उसके मुताबिक निपटेंगे। एक तरफ तो इस किस्म की बातें करते हैं जो पागलों वाली है। अगर उसका ये शौक़ है तो पूरा करके देख लें, सुबह ही वहाँ पे गवर्नर राज लग जाएगा और फिर उसको समझ आ जाएगी। और सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि कुछ कुव्वतें अवाम के वोट के हक को पामाल करती हैं बल्कि यरगमाल बना लेती हैं। 2018 में जब झुरलू फेरा गया तो हमने मैदान में उतर कर इसका मुकाबला किया। मुझे सियासी जमातों पर ताज्जुब है कि इन्हें गुज़श्ता इंतखाबात वाला मैंडेट मिला है, लेकिन इस बार के इंतखाबात उनके नज़दीक जायज़ हो गए हैं। उन्होंने पेशावर मोमिन खैबर के जिम्मेदारान से वीडियो लिंक के जरिए खिताब के दौरान मजीद कहा कि जब तक सियासी जमातों में यकसोई नहीं, उस वक्त तक जमात उलमा इस्लाम अपने ही प्लेटफॉर्म से तहरीक को आगे बढ़ाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी मौसमियाती तब्दीली कौंसिल के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। चीफ सेक्रेटरी के तबादले के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला आमने सामने आ चुके हैं। मेरे कहने के बावजूद सूबे का चीफ सेक्रेटरी तब्दील नहीं हुआ। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का एहतजाज सामने आया है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया है कि अपने सूबे का चीफ सेक्रेटरी रिलीज़ नहीं करूँगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का साफ इनकार कर दिया गया है। तो आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि चीफ सेक्रेटरी के तबादले के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के वज़राए आला आमने सामने आ गए। पाक फौज की जानिब से सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार की तज़ीनो आराइश मुकम्मल हो चुकी है। शहीद के अहले खाना की फरमाइश पर पाक फौज ने मज़ार की तामीर नो और तज़ीनो आराइश का काम 4 माह में मुकम्मल किया। शहीद के ज़िंदगी के हवाले से यादगारी तस्वीर और ज़ेर इस्तेमाल दीगर सामान भी महफूज किया गया। मज़ार की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश मुकम्मल होने पर सादा मगर पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन असर हयात ने मज़ार का इफ्तिताह किया, फूल भी रखे। कोर कमांडर पेशावर की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के अहल खाना से मुलाकात, खराज तहसीन पेश किया। मज़ार की तामीर नौ और तज़ीनो आराइश मुकम्मल हुई।